स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 28 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्या है? अभी हाल ही में किसे राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो आंसर होगा भंवर सिंह सामोर को। अब देखो, ये जो आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार है, इनकी शुरुआत होती है, इनकी स्थापना होती है कब? 1954 में। कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं भाई? आपके संविधान में कितनी भाषाएं शामिल है? 22। तो 22 भाषाओं में अंग्रेजी और राजस्थानी को भी आप मिला दो तो टोटल 24 भाषाओं में ये दिए जाते हैं। और अभी मार्च की बात है, 20 भाषाओं में ये पुरस्कार की घोषणा कर दी गई थी और तब बोला गया था कि बचे हुए 4 भाषाओं में जो पुरस्कार हैं इनको बाद में दिया जाएगा। तो अब वो 4 भाषाओं की घोषणा अभी कर दी गई है, जिसमें से राजस्थानी भाषा में किसको मिला है? भंवर सिंह सामोर को, उनकी कृति संस्कृति री सनातन दीठ के लिए। जबकि नेपाली भाषा में शंकर देव ढकाल को मिला है उनकी कृति किरायको कोक के लिए। मलयालम भाषा में ओमचेरी एन पिल्लई को मिला है उनकी कृति आकस्मिक और मक्कू रिक्कुपल के लिए। उड़िया भाषा में यशोधरा मिश्र को मिला है उनकी कृति समुद्र कूल घर के लिए। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया था संस्कृत भाषा के लिए किसको मिला है? तो आंसर होगा भंवर सिंह सामोर को। इसके अलावा देखो, टोटल तो आपकी 24 भाषाएं हो गई है। 24 को तो आप याद नहीं रख पाओगे। अगर याद रखना है तो हिंदी का जरूर याद रखना और अंग्रेजी का जरूर याद रखना। देखो, हिंदी भाषा के लिए किसको मिला था? अनामिका को मिला था उनके उपन्यास टोकरी में गन थेरी गाथा के लिए। और अंग्रेजी में मिला था अरुंधति सुब्रमण्यम को उनके उपन्यास, उनके नॉवल व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर के लिए। इसमें जो पुरस्कार राशि होती है वो दी जाती है 1 लाख रुपए की। और देखो, साहित्य की बात है ना, यानी कि लिटरेचर, तो आपको याद रखना है 2020 में लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था 2020 में? तो आंसर होगा अमेरिका की कवयित्री थी जिनका नाम था लुईस ग्लूक को। और भारत का पहला, या यूं कह दूं कि एशिया का पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस, 29 अगस्त को आप सभी को मिलने वाला एक शानदार गिफ्ट। कैसे? आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। आपने कई टेस्ट दिए होंगे या सुने होंगे, उसमें कहा जाता है टॉप 3, टॉप 10, टॉप 50 या टॉप 100 स्टूडेंट्स को प्राइज मिलेगा। पर इस बार टॉपर्स को तो मिलेगा ही सही, साथ में बाकी वो सभी स्टूडेंट्स जो केवल टेस्ट देने के लिए जाते हैं, यानी कि पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनके लिए भी होगा एक अश्योर्ड गिफ्ट। और गिफ्ट में क्या होगा पता है? एप्पल के एयरपॉड्स, एप्पल के आईपैड, अमेजन वाउचर्स और भी बहुत कुछ। तो कैसे क्या होगा? तो टॉपर्स के अलावा 1000 पार्टिसिपेंट्स चुने जाएंगे लकी ड्रॉ के द्वारा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो टेस्ट है ये भी बिल्कुल फ्री है, मतलब आपकी जेब से कुछ नहीं जाना, बस जेब में आना ही आना है। तो 29 अगस्त को सुबह 10 बजे टेस्ट जरूर देना है। क्या पता फ्री में एप्पल के आईपैड ही मिल जाए। किस्मत आजमाने में क्या जा रहा है। तो टेस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बैंक मेगा कॉम्बेट के नाम से। तो अभी वहां पे जाकर के अपना नाम एनरोल कर लो केवल, ताकि संडे को जब टेस्ट चालू होगा सुबह 10 बजे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप चाहे टेस्ट दो मत दो, एक बार टेस्ट को ओपन करके बैठ जाना, ताकि आपका नाम वहां पे पहुंच जाए। फिर बाकी आपकी किस्मत। और अगर टेस्ट को टॉप कर लेते हो तब तो 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो ये फायदे वाली बात है, इसलिए जोर देकर बता रहा हूं। तो उस टेस्ट को अभी जाकर के एनरोल जरूर कर लेना। फ्री में कुछ चीज आ रही है, बुरी नहीं है। और हाँ, टेस्ट को अनलॉक करने के लिए आपको एक कोड यूज करना है, क्रैक एग्जाम 10, जिससे आप फ्री में टेस्ट दे पाओगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में एक T20 इंटरनेशनल मैच में 7 विकेट लेने वाली पहली पेसर कौन बन गई है? पेसर मतलब होता है तेज गेंदबाज। तो आंसर होगा फ्रेडरिक ओवरदिक। और ये किस देश की है? ये नीदरलैंड की महिला पेसर हैं। क्या नाम है? फ्रेडरिक ओवरदिक, जो पुरुष या महिला क्रिकेट के इतिहास में एक T20 इंटरनेशनल में 7 विकेट लेने वाली पहली क्रिकेटर बन गई है। अभी फ्रांस के खिलाफ इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। इसमें इन्होंने 4 ओवर लिए, 4 ओवर में 7 विकेट ले लिए इन्होंने, बताओ। जिसमें से 2 तो मेडन डाल दिए और मात्र 3 रन दिए। तो इनका नाम है फ्रेडरिक ओवरदिक। अच्छा, ये जो नाम लिखे ना, ये अभी न्यूज में थे। आपको पता है आईसीसी ने इस साल एक नया अवार्ड शुरू किया था, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। और जुलाई मंथ तक सारे अवार्ड दिए जा चुके हैं। एक बार मैं आपको सारे रिवाइज कराता हूं। जुलाई मंथ की बात करते हैं, उल्टे से चलते हैं। तो जुलाई मंथ में पुरुषों में चुना गया था बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन को। महिलाओं में वेस्ट इंडीज की वुमेन टीम की कप्तान है स्टेफनी टेलर, उनको चुना गया था। जून की बात करेंगे, पुरुषों में चुने गए थे न्यूजीलैंड के डेवॉन कॉनवे। महिलाओं में चुनी गई थी इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन। मई महीने की बात करेंगे तो पुरुषों में चुने गए थे बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम और महिलाओं में चुनी गई थी स्कॉटलैंड की प्लेयर कैथरीन ब्राइस।
अप्रैल महीने की बात करेंगे तो पुरुषों में बाबर आजम चुने गए थे, पाकिस्तान के हैं ये। और महिलाओं में ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हेली चुनी गई थी। मार्च महीने में पुरुषों में चुने गए थे भुवनेश्वर कुमार और महिलाओं में साउथ अफ्रीका की लिजेल ली। फिर फरवरी में बात करेंगे तो पुरुषों में आर अश्विन चुने गए थे और महिलाओं में इंग्लैंड की टेमी बेमॉन्ट। और जनवरी की बात करेंगे तो पुरुषों में ऋषभ पंत चुने गए थे और महिलाओं में साउथ अफ्रीका की शबनीम इस्माइल चुनी गई थी। तो ये सारे नाम आपको याद रखने, ये इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि आईसीसी ने एक नया अवार्ड शुरू किया है। जनवरी से लेकर जुलाई तक सारे बता दिए गए हैं कौन कौन है। और इनको याद रखने के लिए आपका क्विज, यहाँ पे क्विज बना करके मैंने अपलोड कर दिया है आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में, जनवरी से लेके जुलाई तक। तो वहां जाकर के इनकी प्रैक्टिस करते रहो, ये आपको याद हो जाएंगे। और मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर याद दिला रहा हूं, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो जनवरी से लेके जून तक शुरुआत के 6 महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और पहला टॉपिक हमने उठाया है बुक का पहला वाला पार्ट आ गया, जिसमें हमने जनवरी से लेकर मार्च तक की सारी इंपॉर्टेंट बुक्स को कवर कर लिया जो भी आपने करंट अफेयर्स में पढ़ी थी। सेकंड वाले पार्ट में अप्रैल से लेकर जून तक हम कवर कर लेंगे। तो फर्स्ट वाला पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो सुन लीजिएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में एचएसबीसी इंडिया के सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा हितेंद्र दवे को। तो अभी हितेंद्र दवे को एचएसबीसी इंडिया के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्हें 3 सालों के लिए अपॉइंट किया गया और ये किसका स्थान लेंगे? सुरेंद्र रोशा का स्थान लेंगे ये। बाकी एचएसबीसी इंडिया, इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। अभी शांतिलाल का नाम आपने सुना होगा, इंडियन बैंक के नए एमडी सीईओ बने। संदीप बख्शी आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ हैं, अभी फिर से रीअपॉइंट कर दिया गया है इनको। और एन वेणुधर रेड्डी की बात करेंगे, ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल बने ये। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे पंजाब के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, एडिशनल चार्जेस? तो आंसर होगा बनवारी लाल पुरोहित को। अब आप ये बताओ, बनवारी लाल पुरोहित ये कहाँ के राज्यपाल हैं? ये तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। और आप जानते हो अभी तक पंजाब के गवर्नर कौन थे? वीपी सिंह बदनौर थे। तो अभी उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो उसके बाद तमिलनाडु के जो गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, उनको पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर का अतिरिक्त प्रभार, एडिशनल चार्जेस दिया गया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। बाकी थावरचंद गहलोत अभी कर्नाटक के नए गवर्नर बने थे। मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के नए गवर्नर बने। हरि बाबू कंभमपति ये मिजोरम के नए गवर्नर बने थे। मिजोरम के पहले कौन थे? श्रीधरन पिल्लई थे, जो अब गोवा के गवर्नर बन गए हैं। कुछ और राज्यों के नए गवर्नर बने थे, जैसे कि हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बने। हिमाचल प्रदेश के पहले कौन थे? बंडारू दत्तात्रेय, वो अब हरियाणा चले गए। और हरियाणा के पहले कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य, वो कहाँ चले गए? त्रिपुरा में। त्रिपुरा के पहले कौन थे? रमेश बेस, वो कहाँ चले गए? झारखंड चले गए। तो ये 8 राज्यों के एक साथ अभी गवर्नर बदले गए थे, वो तो आपको याद रखने हैं। बाकी अभी 2-3 दिन पहले मणिपुर के नए गवर्नर बने, क्या नाम है उनका? एल गणेशन है। और मैं अगर आपसे पूछूं कि अभी बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन बने? पंकज सिंह बने। और कल ही हमने पढ़ा है आईटीबीपी के नए डायरेक्टर जनरल बन गए, कौन? संजय अरोड़ा बन गए। तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा सोनू सूद को। तो अभी एक्टर सोनू सूद को दिल्ली में आप सरकार ने देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये जो कार्यक्रम है देश का मेंटर्स कार्यक्रम, इसके तहत दिल्ली सरकार देश की जानी मानी हस्तियों से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का मेंटर बनने की अपील कर रही है। सोनू सूद आपको याद होगा, अभी इन्होंने ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था वर्कर्स की मदद करने के लिए। अभी एसर इंडिया के भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे, एसर के जो लैपटॉप आते हैं उसके लिए। पंजाब में कोरोना टीकाकरण के ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। जिस तरह से कोरोना पीरियड में इन्होंने लोगों की मदद की थी, उसके लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से इनको सम्मानित किया था। फोर्ब्स ने लीडरशिप अवार्ड 2021 दिया था इनको। बाकी विद्या बालन जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक फायरिंग रेंज का नाम इनके नाम पे रखा गया। नारायण कार्तिकेयन भारत के पहले फार्मूला 1 ड्राइवर हैं ये। अभी जेके टायर्स एंड इंडस्ट्रीज के ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 अगस्त को। और 26 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं हम ये वुमेन इक्वलिटी डे?
तो 26 अगस्त 1920 को अमेरिका ने महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया था, तभी से इसे हम मनाते आ रहे हैं। तो आप कह सकते हो इस बार हमने ये कौन सा दिवस मनाया, कौन सा संस्करण मनाया, 101वां संस्करण मनाया इसका। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि महिलाओं को वोट डालने का अधिकार सबसे पहले किस देश ने दिया था, न्यूजीलैंड ने दिया था 1893 में। महिलाओं से 2-3 डे आपको और बताता हूँ, याद रखना। एक होता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे, 8 मार्च को मनाते हैं। एक राष्ट्रीय महिला दिवस आप जानते ही हो, नेशनल वुमेन डे 13 फरवरी को होता है। सरोजिनी नायडू जी की जयंती होती है इस दिन। सरोजिनी नायडू जानते हो ना, भारत की पहली महिला राज्यपाल थी ये, उत्तर प्रदेश की। एक और याद रखो, अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस भी होता है। वो कब होता है? वो 15 अक्टूबर को होता है। अब देखो इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो अगस्त के अगर सारे डेज आपको याद हैं तो सीक्वेंस में लिखने की कोशिश करो कमेंट बॉक्स में जा करके, और देखो कितने कितने डेज आपको याद है और कहाँ कहाँ भटक रहे हो। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में LIC ने किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा आनंद। यहाँ पे आनंद की फुल फॉर्म क्या हो गई? आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। तो अभी LIC ने जीवन बीमा पॉलिसी करने के लिए एजेंटों के लिए एक डिजिटल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसका ही नाम है आनंद। मतलब LIC की बीमा पॉलिसी का जो रजिस्ट्रेशन है वो अब ऑनलाइन हो जाएगा, पेपरलेस हो जाएगा इस एप्लीकेशन के थ्रू। और ये एप्लीकेशन एजेंटों के लिए है, और ऐसा भी कहा गया है कि ऐसा करने से अब बीमा पॉलिसी लेने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी मिलेगी। देखो LIC का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में, इसके अध्यक्ष MR कुमार हैं। स्थापना होती है 1956 में। आपको याद होगा अभी LIC ने आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की थी, तो वो भी याद रखना, और ये एप्लीकेशन का नाम भी। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा मनसुख मांडविया। हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर है ये मनसुख मांडविया, और अभी ये ही स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया? डॉक्टर हर्षवर्धन का स्थान लिया, जो हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे, और अब ये 2024 तक इस पद पर बने रहेंगे। देखो TB से 2-3 पॉइंट याद रख लो। पहला तो ये, TB को खत्म करने का लक्ष्य कब का है? 2025 तक का है। और इसके लिए कौन सा अभियान है? TB हारेगा देश जीतेगा। देखो TB को तो खत्म करना है हमें 2025 तक, मलेरिया को खत्म करना है 2030 तक। और वर्ल्ड TB डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। और TB के टीके का क्या नाम है? BCG, मतलब बैसिलस कैलमेट गुएरिन। और अगर आपसे पूछा जाए कि TB मुक्त होने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बना था, तो आंसर होगा लक्षद्वीप। और पहला जिला कौन सा बना था? जम्मू कश्मीर का बडगाम जिला TB मुक्त होने वाला पहला जिला बना था देश का। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कोरोना मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा अंडमान निकोबार। 100% टीकाकरण वाला पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन सा बना, तो ये लद्दाख बना था। और 100% टीकाकरण करने वाला पहला गांव कौन सा बना था, तो ये जम्मू कश्मीर का वेयान गांव बना था। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने समृद्ध कार्यक्रम को लॉन्च किया? तो आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने। यहाँ पे समृद्ध का क्या मतलब हो गया? स्टार्टअप एक्सेलरेटर ऑफ मेटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। और इस कार्यक्रम का, इस समृद्ध कार्यक्रम को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो स्टार्टअप्स हैं उनको अपने उत्पाद, अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने, अपने व्यवसाय, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। किसने शुरू किया? इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मंत्रालय ने। जिसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री वही हैं जो रेल मंत्री हैं, यानी कि अश्विनी वैष्णव हैं। देखो पोर्टल से आपको याद आएगा, अभी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने बुजुर्गों के लिए सेज पोर्टल लॉन्च किया था। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। अभी इन्होंने ही तपस पहल भी शुरू की थी, और प्रधानमंत्री दक्ष पोर्टल को भी लॉन्च किया था। उसके अलावा भिखारियों के लिए स्माइल योजना भी इन्होंने शुरू की थी। अभी आदि प्रशिक्षण पोर्टल ये लॉन्च किया था किसने? जनजातीय मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। और देखो IT मिनिस्ट्री से आपको याद होगा, ये अक्टूबर, इस साल अक्टूबर में देश के पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी करेगा हमारा IT मंत्रालय। इसकी थीम क्या रहने वाली है? इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया। तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में पंजाब सरकार ने आयुष्मान भारत सर्वत्र सेहत बीमा योजना के लिए किस संगठन को चुना है? तो आंसर होगा SBI जनरल इंश्योरेंस। तो अभी आयुष्मान भारत सर्वत्र सेहत बीमा योजना के लिए पंजाब सरकार ने SBI जनरल इंश्योरेंस को चुना है।
तो ये इस योजना में पात्र परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर देगी। देखो, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में, और इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? प्रकाश चंद्र कांडपाल हैं। और वैसे एसबीआई बैंक के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा हैं। बाकी एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे तो अभी ग्रीन सस्टेनेबल एंड डिपॉजिट स्कीम इन्होंने लॉन्च की थी। आईसीआईसीआई बैंक की बात करेंगे तो स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट सुविधा इन्होंने शुरू की है, और ऐसा करने वाला भी विश्व का दूसरा और एशिया का पहला देश बन गया। बाकी एक्सिस बैंक अभी वीआर एन पे कॉन्टेक्टलेस पेमेंट वेयरेबल डिवाइस को इन्होंने लॉन्च किया था, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में ओ चंद्रशेखरन का निधन हो गया। इनका संबंध किससे था? फुटबॉल से। तो भारत के पूर्व फुटबॉलर थे ये ओ चंद्रशेखरन, जिन्हें केरल में ओलंपियन चंद्रशेखरन के नाम से भी जाना जाता है। अभी इनका निधन हो गया। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था? टोक्यो पैरालंपिक में भारत के नए ध्वजवाहक कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा टेकचंद। इनका संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से। और किसके स्थान पे इनको बनाया गया? मरियप्पन थंगावेलु के स्थान पे, जो कि हाई जंपर है। और कारण मैंने आपको कल डिटेल में बता ही दिया था। और गाइज, वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में अगस्त महीने के तीसरे वाले हफ्ते का वीकली करंट अफेयर्स वाला पार्ट कल शाम को अपलोड कर दिया था। अगर नहीं देखा तो वो भी देख लेना, और वो बुक वाला सेशन है वो भी कवर कर लेना। और हाँ, मानता हूँ आप में से कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि लिखने में दिक्कत आती है, आप लोगों को लिखना वगैरह कुछ है। तो ऑडियो सुनने में ठीक है, लेकिन लिखने में अगर वीडियो होता तो मज़ा आ जाता। तो ठीक है, आपकी ये बात भी मैं स्वीकार करता हूँ। तो वीडियो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन जब तक के लिए आप इसे ऑडियो को सुन लीजिए, वीडियो भी आपको अवेलेबल करा देंगे। और अब अगर मेरी बात से आप खुश हो कि हाँ आपको वीडियो मिलने वाला है, तो एक तो ऑडियो ज़रूर सुनना, और उसे सुनने के बाद लाइक करके उसको दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि मुझे भी आप लोगों के लिए मेहनत करने में मज़ा आए। और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू गाइस।